मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने अपनी नाना नानी, दादा दादी या फिर घर के किसी भी सदस्य से कभी ना कभी भूत प्रेत की कहानी के बारे में सुने होंगे या फिर आसपास के लोगों से इसके बारे में कभी ना कभी सुने होंगे। लेकिन मैं आज जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उस तरीके की कहानी शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर यूँ कह लो आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा डरावनी है उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी भी। तो ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए आज की कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज की हमारी इस पेशकश में, इस कहानी में, इस इंसिडेंट में। दोस्तों, आप लोगों से दिल से गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस चैनल में आ गए हैं, कहानी सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हफ्ते में दो बार कहानी लाता हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ आप लोगों से और भी एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को ना अंत तक सुनना, क्योंकि जब आप अंत तक सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहानी में एक्चुअल में क्या हुआ था। और अब जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सामने जो ट्विस्ट है वो अनफोल्ड होता जाएगा। साथ में एक चीज़, अगर ये पसंद आएगा कहानी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है राकेश की और उसके दो दोस्त यानी राजू और राहुल की। राकेश, राजू और राहुल। ये जो राकेश और राजू है ये दो एक ही गांव के, लेकिन ये जो राहुल है उनकी बगल वाली गांव में ही है। तो आप ऐसे कह सकते हैं इन तीनों ने बचपन से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद एक ही कॉलेज में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक साथ में एक दूसरे सिटी में जाते हैं, उनकी सिटी से थोड़ी दूरी पर था जो कि, और वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए जाते हैं। और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन था, जो कोचिंग की ड्यूरेशन था, वो आप कह सकते हैं लगभग 2 साल ही था। तो तीनों जाते हैं वहाँ पे, एक ही कमरे रेंट करते हैं और वहाँ पे वो रहने लगते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं उस एग्ज़ाम की वो जो तैयारी की 6 महीने पहले राकेश के पास एक कॉल जाता है उसकी घर से, और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की जो तबीयत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इसी वजह से राकेश को वहाँ वापस उसकी गांव में आना पड़ता है। तो राकेश अपनी गांव में आता है और लगभग 2 दिनों के बाद जब वो अपनी गांव में था तो उसकी दादी की देहांत हो जाता है। फिर जैसे जैसे करके गांव में से क्रियाकर्म होता है, 13वीं तक चलता है। और इसी दौरान राकेश ने अपने 2 दोस्त को भी बुला लिया, क्योंकि अब लोगों को पता होगा जब 13वीं की काम आता है वहाँ पे गांव में थोड़ा बहुत ऐसे भंडारा होता है, लोगों के लिए खाना पानी बनता है। तो ऐसे ही राकेश के घर में भी ये सब बन रहा था। तो इसकी 2 दोस्तों ने वो फंक्शन अटेंड किया और साथ में फिर जब ये सब खत्म हुआ तो ये तीनों लोग मिलकर फिर से अपनी जो कोचिंग सेंटर था जहाँ पे वो रेंट में रह रहे थे वहाँ पे चले गए। फिर ऐसे ऐसे करके उनका वो आप कह सकते हैं कोचिंग खत्म होता है। तो 2 साल बीत गया था उससे आप कह सकते हैं। तो वहाँ से फिर वो वापस अपनी गांव में आते हैं, और जब से वो गांव में रहने लगे तब से आप कह सकते हैं इन तीनों का एक रूटीन बन गया था कि शाम को लगभग 1-1.5 घंटे के लिए तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलते थे और तीनों जितने सारे बातचीत होते थे वो सब करते थे। और साथ में पढ़ाई के बारे में भी ये लोग डिस्कस करते थे, या फिर आप कह लो ना जब भी कोई वैकेंसी आता था उसके बारे में ही डिस्कस करते थे। तो ऐसे चलते इनका ऐसे एक रूटीन बन गया था। लेकिन एक दिन ये होता है कि जो राकेश, जो राजू है और राहुल है, ये दोनों आते हैं। लेकिन उसी दिन वहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे जो राकेश था वो नहीं आता है। इसलिए दोनों सोचते हैं कि क्या हुआ है उसको, तो फ़ोन करेंगे। तो जब उसे वो फ़ोन करते हैं तो उनको कुछ ऐसा पता चलता है जिस वजह से ये दोनों भागे भागे राहुल की साइकिल में बैठ के राजू और राहुल ने राकेश के घर में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे वो देखते हैं कि राकेश की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके घर में कोई भी नहीं है। जब उसके साथ और भी बात करते हैं तो उनको पता चलता है उनके गांव में, आप कह सकते हैं उनकी गांव से थोड़ी दूरी पर 6-7 किलोमीटर दूरी पर उनके एक रिलेटिव के घर में हल्दी की फंक्शन चल रहा था। इस वजह से इनके घर के सारे मेंबर चले गए थे, और ये तो बड़ा था, लगभग 23 साल की था। इस वजह से वो अकेला रहने की डिसाइड करता है।
तो ये रह गया था। और जब उसके साथ और बात करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि राकेश के जो सारे फैमिली मेम्बर है शायद वो आज नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो कल ही आएंगे या फिर आज तो नहीं आ सकते वो, उसे पता चलता है। तो फिर ये दोनों दोस्त देखते हैं कि राकेश की तबीयत ख़राब है, इसलिए ये जो राजू है और राहुल है वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बता देते हैं कि हमारी दोस्त राकेश की तबीयत ख़राब है, उसकी घर में कोई भी नहीं है, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे आज रात में रुक जाएं और सुबह सुबह फिर हम घर में आ जाएंगे। तो इनकी घर वाले भी देखते हैं, बचपन से ही तीनों को साथ में देखा है, इसलिए इनके ऐसे कोई इशू नहीं था कि वो राकेश के घर में रुक रहे या फिर राजू की घर में या फिर राहुल की घर में, कोई भी रुक सकता है, इन लोगों को इजाज़त था, इसलिए उनके घर वाले भी इनको परमिशन दे देते हैं और तीनों राकेश की कमरे में रह के बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे शाम होता है, जब शाम होता है तीनों ने डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे नॉनवेज खाएंगे। लेकिन जब आप कह सकते हैं ना, जो राहुल था वही बताता है कि नॉनवेज के बारे में, लेकिन जब आप कह सकते हैं जब नॉनवेज की बात आई तो राकेश ने बोला कि ठीक है हम नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम कुक नहीं कर सकते। और राकेश की जो घर है, मैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको बता दूँ। उनका जो घर है वो एक 2 मंजिला घर था, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं उनकी जो गेट है, जो घर की बाउंड्री की गेट है, उसके अंदर आप जब घुसेंगे उनको वहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड में आपको एक गौशाला मिलेगा छोटा सा, जो कि घर से थोड़ी दूर पर है, लगभग आप कह सकते हैं 2-4 कदम की दूरी पर था, लगभग 20 फीट की दूरी पर था उनकी घर और वो गौशाला के बीच में। और वो गौशाला को लगे एक छोटा सा और भी किचन था और उसके सामने एक बारंदा टाइप का था जहाँ पे लोग बैठ के खाते थे और वहाँ पे कभी कभार ही कुकिंग होता था। और एक चीज़, जब आप राजू की जो राकेश की जो घर है उस घर में जब आप घुसेंगे, जब आप उनके घर में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि जितना सारा कमरा है वो सब कमरे की जो दरवाजा है वो घर के अंदर से होते हैं, यानी मेन गेट की को जब आप खुलेंगे फिर सब घर की जो दरवाज़ा आपको मिलेगा। लेकिन एक कमरा ऐसा था जो कि उनके घर के बाद आप कह सकते हैं ना, पूरा घर से वो एक एडिशनल जॉइंट हुआ था, बाद में जोड़ा गया था। उस कमरे की जो दरवाज़ा है वो मेन गेट के बाहर ही था, यानी आप चाहे मेन गेट को ना खोल के भी उस कमरे में घुस सकते क्योंकि उसका जो दरवाज़ा है वो बाहर है। और इन दोनों ने देखा था कि जब उन्होंने वहाँ पे आए थे उन्होंने देखा कि वो जो दरवाजा है उसके सामने बहुत सारा धागा, मतलब जो मोली धागा होता है ना, पूजा पाठ होने के बाद जो दिया जाता है मंत्रित करके, ऐसा ही बहुत सारा धागा बंधा गया था और वहाँ पे एक लॉक लगा हुआ था, बड़ा सा लॉक लगा हुआ था और ये दोनों ने देखा था। तो फिर उन्होंने उसके बारे में उसको उस वक्त कुछ नहीं पूछा था, मतलब जो राजू था और राहुल था। और फिर ये तीनों ने डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे चिकन करेंगे। और राकेश उनको बता देता है कि हमारे घर में ना मतलब चिकन नहीं बनता है, मतलब नॉनवेज नहीं बनता है, क्योंकि हम सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन घर में जो किचन है वो उस कमरे को सटके था, आप कह सकते हैं ना, जो आउटर वाला जो कमरा था उस कमरे को सटके था। इसी वजह से वहाँ से कभी भी आप कह सकते हैं कि ये नॉनवेज नहीं बनता। जब भी वो नॉनवेज बनाते थे वो गौशाला वाले जो किचन था वहाँ पे वो बनाते थे, वहाँ पे अगर खाना भी है तो वहाँ पे खाते थे। घर में ना तो कोई नॉनवेज लाता था, ना घर में बैठ के कोई नॉनवेज खाता था, ऐसा ही था इनका, आप कह सकते हैं, मतलब वो मानते थे इस तरीके से। तो फिर ये दोनों दोस्त मिलके वहाँ पे जाके चिकन का कुकिंग करते हैं और तीनों दोस्त वहाँ पे जाके खाते हैं। और खाते खाते ना आप कह सकते हैं उनके बीच में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत चल रहा था। आप सोच सकते हैं मतलब जब तीनों दोस्त एक साथ मिलते हैं तो कितना बात होता होगा, सब करीबी दोस्त थे। तो फिर कुछ देर के बाद वो जाते हैं और सारा प्लेट वो जितना भी सामान था उसे साफ करते हैं और करने के बाद सब तीनों मिलके राकेश की कमरे में आ जाते हैं और वहाँ पे वो बात करने लगते हैं। ऐसे ऐसे उनके बहुत सारे डिस्कशन चल रहा था और उनके बीच में ना जो राजू था वो भूत प्रेत के बारे में थोड़ा डिस्कस करने लगता है। तो ऐसे ऐसे इनकी बात और भी गहरा होता जा रहा था। तो उस वक्त जो राजू था वो बताता है राहुल को कि राहुल, क्या तुझे पता है ये जो राकेश की जो दादाजी थे ना, लोग कहते हैं वो पहले के ज़माने में बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करते थे। तो फिर राहुल पूछता है राकेश को, क्या ये सच है? तो राकेश बताता है कि हाँ यार, मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ था तब भी मैं नहीं पैदा हुआ था, बहुत पहले की बात है। तब लोग कहते हैं कि मैंने भी सुना है कि वो एक तांत्रिक हुआ करते थे और वो ऐसे छोटे मोटे नहीं बड़े लेवल पे वो थे। और फिर वो राजू बताते हैं और इनकी जो दादी माँ थी ना, जिनका देहांत हुआ था अभी कुछ 6 महीने पहले, वो भी उनको भी थोड़ा बहुत आता था। इसलिए वो राकेश को फिर वो पूछता है, जो राहुल था वो पूछता है कि क्या ये भी सच है? तो वो कहता है हाँ, उनको थोड़ा बहुत पता तो था, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है।
और फिर वो राहुल जो था वो पूछता है राकेश को, क्या हमने जब तेरी घर में घुसे तो तेरी दादी की जो कमरे है वो अभी बंद पड़ा है और वहाँ पे आप कह सकते हैं ना बहुत सारे मोली धागा वगैरह भी लगा हुआ है, तो उसका चक्कर क्या है? तो फिर ये राकेश बताता है मुझे नहीं पता है, मतलब जिस दिन आप कह सकते हैं ना हमारी 13वीं था, दादी माँ की 13वीं था, उस दिन हमारे जो कुल पुरोहित थे, जो पंडित जी थे, उनका जो गुरुजी है वो भी यहाँ पे आए थे रात में। लगभग 3-4 ब्राह्मण जिसे आप कह सकते हैं और साधु 3 आए थे, जो कि वहाँ पे बहुत बड़ी आकार में आप कह सकते हो वहाँ पे एक हवन हुआ था उन दरवाजे के सामने, और उसको बहुत ही तरीके से वहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चों को सुला दिया गया था, बच्चों को छोड़ के जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब मिलके वो क्रिया में उन्होंने सब पार्टिसिपेट किया था, और जैसे जैसे करके वहाँ पे वो दरवाजे को बंद किया गया था। और फिर ऐसे ऐसे बात चलते चलते राकेश को उनकी दादी माँ के बारे में जब उन्होंने पूछा तो राकेश ने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था तब से लेकर अभी तक मैंने देखा है कि मेरी दादी माँ जो थी ना वो कभी भी किसी से ना तो ज़्यादा बात करती थी ना हमारे साथ बात करती थी। और मैंने जब बहुत छोटा था और अभी तक भी मेरी माँ ने कभी मुझे मेरी दादी माँ से मिलने के लिए मतलब इजाज़त नहीं देती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, और मैंने कभी भी उनसे ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पिताजी और घर में जितने भी मेंबर थे सब, हमारे जितने भी बच्चे हमारे घर में, सबको अवॉइड करते थे दादी माँ से बात करने के लिए, मिलने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसा ही बात था। और उसने हमेशा से देखा है कि उसकी जो दादी माँ थी, आप कह सकते हैं ना, वो उसी कमरे में हमेशा रहती थी। अगर खाना है तो खाना लेके वो वहाँ तक चले जाएंगे और उसके अंदर खाएंगे, और जो भी करना ज़्यादातर वो वहीं पे ही करती थी, आप ऐसे कह सकते हैं। और वो ज़्यादा ना तो किससे मिलती थी ना बात करती थी, कुछ भी ऐसे नहीं करती थी। जैसे कि आप कह सकते हैं ना, घर में जब बच्चा बच्ची होते हैं, मतलब पोता पोती होते हैं, तो दादा दादी की आंखों का तारा हो जाते हैं वो बच्चा। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग थी, ना तो इनकी दादी इन लोगों से ज़्यादा प्यार से बात करती थी, ना बात तक करती थी, ना इनको मतलब ऐसे गोदी में उठाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। तो ये थोड़ा वियर्ड सा चीज़ तो था। और एक चीज़ जो कि इनकी दादी के बारे में वो जानते हैं कि इनकी दादी कभी ना तो मंदिर में जाती थी ना पूजा पाठ करती थी। वो कुछ तो कर रही थी, लेकिन जो भी कर रही थी वो अपने घर में करती थी, और ना वो कोई बाहर जाती थी ना किससे वो ज़्यादा मिलती थी। तो ऐसे ही कुछ वो जानते हैं। जानने के बारे में फिर वो बताता है कि हमारे घर वाले कहते हैं कि दादी के कमरे में हमें बचपन से सब मना करते हैं, उस कमरे में मत जाओ। ऐसे कि इनके जो पिताजी भी थे, मतलब इतने बड़े बड़े आदमी होने के बाद भी वो भी डरते थे कभी कभी दादी माँ की कमरे में जाने के लिए। घर में कोई भी मेंबर दादी के कमरे में नहीं जाती थी। जब उनका तबीयत ख़राब हुआ उसी वक्त, मतलब आप कैसे, इनकी जो बड़े पिताजी थे, यानी जो इनकी फूफा जी आप कह सकते हैं, मतलब जो बड़े पिताजी थे, उन्होंने सिर्फ जाते हैं इनकी दादी को बाहर तक ऐसे गोदी में उठा के ले आते थे लोगों को दिखाने के लिए, फिर वो अंदर उनको सुला के आ जाते थे। और जब भी वो आती थी उसके खुद के ऊपर वो गंगा जल छिड़कते थे, और जाके फिर से आप कह सकते हैं ना घर में जो मंदिर है वहाँ पे वो माथा टेक के आते थे, नहा धो के माथा टेक के आते थे। तो ये थोड़ा अजीब सा था इनकी घर की जो किस्से थे। तो इसके चलते ना जो राहुल है उसके मन में जब ये सब चीज़ों को बारे में उन्होंने सुना तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी जग गया था। तो उसने बोला, ये राकेश और जो उनके दोस्त राजू को बोला कि क्या हम उस कमरे के अंदर आज जा सकते हैं। तो जब इसके बारे में राकेश ने सुना पहली बार तो वो सीधा ही रोक टोक ही मना कर दिया कि नहीं भाई, तू कुछ भी कर ले, उस कमरे के बारे में मत बोल, क्योंकि हम लोगों को पता है उस कमरे में क्या होता है। तो फिर ये बताया कि क्या होता है। तो फिर राकेश ने बताया कि देख, मैंने तुझे इतना समझाया कि मेरी घर वाले इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद भी उन्होंने कभी उस कमरे में जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते, और तू कह रहा है कि हमें ऐसे तीनों बच्चे हैं अभी और वहाँ पे जाएंगे। तो फिर वो राजू को समझाने की कोशिश करता है, जो राहुल था, लेकिन राजू भी मना करता है क्योंकि उनकी गांव में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ना जानकारी था, इसलिए सब मना करते हैं, ये दोनों मना करते हैं। लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। आप होते हैं ना कुछ लोग जो कि अपनी मतलब जिद में अड़ जाते हैं। तो राहुल जो था वो इन लोगों को ऐसे प्रिटेंड करता है कि हाँ उसको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, और वो इन लोगों की सोने की इंतज़ार में रह गया था। तो फिर लगभग 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 12 या फिर 1 बजे के वक्त में ये दोनों सो जाते हैं। जब राहुल को इसका एहसास हो जाता है कि ये दोनों ने सो चुके हैं तो राहुल वहाँ से निकलता है और वो ढूंढता है जैसे कोई तार जैसा या फिर सेफ्टी पिन जैसा कुछ चीज़, जिससे कि वो ताला को खोल पाया, क्योंकि उसके पास ताला नहीं था। अगर ताला टूट गया तो लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसलिए जो राहुल था वो क्या करता है कि वहाँ पे एक आप कह सकते हैं ना जो तार होता है
तो उस तार को ढूंढता है और उससे लकीली आप कह सकते हैं या फिर अनलकीली, क्योंकि मैं क्यों अनलकी कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। और उसे एक तार मिल जाता है, जो कि GI वाला तार आता है ना, वही तार उसे मिल जाता है। और वो साथ में क्या करता है कि उसकी जो फ़ोन था, उसी फ़ोन की कैमरा को ऑन करता है और वो सोचता है कि मैं इन लोगों को दिखा दूँगा कि सच में इस घर में ऐसा कुछ नहीं है और मैं इनको ये प्रूव करके ही रहूँगा आज। तो फिर वो क्या करता है कि जो तार होता है, तार लेके वो खोलने की कोशिश करता है। 2-4 अटेम्प्ट में वो ताला को खोल देता है। जैसे मूवी में आप लोग देखते हैं ना कि जैसे चोर खोल देते हैं बड़े बड़े ताला को, इस तरीके से इसने भी खोल दिया था उस ताले को। खोलने के बाद अब जो धागा वगैरह था वो सबको धीरे धीरे करके एक एक करके हटा देता है। हटाने के बाद वो पूरा वीडियो बनाना था, वो सारा इंसिडेंट का वीडियो बनाते बनाते उसके अंदर जाता है और अंदर वो देखता है जैसे उसे दिख रहा था कि एक कोने में इनके घर को लग के एक कोने में आप कह सकते हैं कि एक दीपक से धुआं उठ रहा है। तो उसे वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस कमरे में 6 महीने से अगर एक कमरा बंद है, उसके अंदर ना उसके कोई खिड़की खुला है ना कुछ खुला है, सब कुछ अंदर से ही बंद है। और आप कैसे मान सकते हैं कि इस कमरे के अंदर आप एक दीपक अभी जल रहा था जो कि अभी बुझ चुका है और उसमें अभी धुआं निकल रहा है। तो राकेश को तो पहले ये यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो उसे लगा शायद उसमें कुछ है। तो ये सोच के, क्योंकि होता है ना जब बहुत दिनों से कोई कमरा अगर बंद है तो वहाँ पे धूल वगैरह भी जम गया होगा। पहले तो उसे लगता है ये धूल है, लेकिन जब वो गौर से देखता है उसे पता चलता है कि धूल नहीं बल्कि ये धुआं ही है। तो इसलिए वो सोचता है कि कहीं यहाँ पे कोई तो है नहीं ना। तो चारों तरफ फिर से वो कैमरा घुमा के देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे सिर्फ इसकी फ़ोन की जो फ्लैश से जो निकल रहा था लाइट वही था और वीडियो चल रहा था। तो वो जाते हैं उस दीपक के पास जहाँ पे धुआं उठ रहा था। तो दीपक को छूता है तो उसे गर्माहट फील हो रहा है। अगर किसी चीज़ अभी जल रहा था तो उसे छुएंगे तो वो गर्मी लगे है ना। तो इससे उसे पता चलता है जैसे कि ये दीपक अभी अभी किसी ने बुझाया। तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, उसे पता चल गया था कि दीपक जल रहा था, इतना तो वो कन्फर्म है। तो फिर वो क्या करता है, वो आसपास दिखता है उसे, वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। बेड दिखता है, मतलब जो आप कह सकते हैं ना लकड़ी वाला खाट जो होता है वही खाट था। उसके नीचे जब वो देखता है वीडियो, मतलब कैमरा नीचे ला के जब देखता है तो उसके नीचे आप कह सकते हैं लकड़ी का बक्सा दिखता है जो पुराना वाला होता है ना, उसी तरीके से। तो वो नीचे तक झुकता है और जाके उस खाट के नीचे वो घुस के उस लकड़ी के बक्से को सटकाता है, मतलब बाहर तक सटकाता है। जब उसे वो बाहर निकल रहा है वो देखता है कि वो जो बक्सा है उसका जो आप कह सकते हैं ना लॉक है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आप खोल सकते हैं, उसमें कोई चाबी वगैरह नहीं था। तो उसे वो खोलता है, खोलने के बाद वो देखता है बक्से को खोल के, बक्से में बहुत सारी चीज़ें थे, आप कह सकते हैं बहुत सारे पुराने पुराने कपड़े थे और 2-3 पोटली जैसे था, मतलब आप कह सकते हैं ना लाल पीला ऐसे पोटली बना हुआ था कपड़े में। और उसे जब वो खोल के देखते हैं किसमें आप कह सकते हैं ना धान है, किसमें गेहूँ और मूंग की दाल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे, आप कैसे इलायची वगैरह भी उसके अंदर थे। तो देखते हैं और कुछ ऐसे पुराने जो कॉइन होता है ना, पहले के ज़माने में जो कॉइन आता था वो भी था उसके अंदर। तो उसे वो देखता है, लेकिन उसे जब ये सब वो सारी चीज़ को जब वो देख रहा था उसे अचानक से ऐसे फील होता है जैसे कि छत के ऊपर से कुछ तो सामान उसके पीछे जस्ट उसके बगल में ही गिरा है, मतलब पीछे ही गिरा है। तो फिर वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और उस बक्से को बंद करके जैसे ही धीरे धीरे करके अपने मुंडी घुमाने की कोशिश करता है। और वो जैसे घूम के हुए वो देखता है अपने पीछे कौन है या फिर क्या गिरा है, तो जो कुछ भी वो देखता है वो चिल्ला देता है। वो देखने की बाद उसकी मुंह से चीख निकल जाता है और वो चीख इतनी तेजी थी, मतलब इतना तेज था कि आप कह सकते हैं ना 2nd फ्लोर पे जो कि राकेश की कमरा था वहाँ से उन दोनों की, जो राकेश और राजू थे, उन दोनों की नींद खुल जाता है, एक झटके में खुलता है। और ये दोनों को पता चल जाता है कि राहुल वहाँ पे नहीं है और वो भागे भागे यहाँ पे आ जाते हैं। और उस तरफ क्या होता है कि इनकी जो घर वाले, यानी जो राकेश की जो घर वाले थे आप कह सकते हैं, उन लोगों को किसी भी वजह से कुछ काम याद आ जाता है या फिर कुछ होता है, क्योंकि उन लोगों ने आप कह सकते हैं ना राकेश के पास वो फ़ोन कर रहे थे, राकेश ने फ़ोन नहीं उठाया था, इस वजह से वो सोचते हैं कि राकेश को शायद कुछ दिक्कत हुआ है। इस वजह से वो वहाँ पे इनकी जो रिलेटिव है उनको बताते हैं कि नहीं राकेश अकेला है, उसकी तबीयत ख़राब है। इस वजह से वो सोचते हैं कि रात में उनको घर वापस आ जाना चाहिए था, या फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो जो फिर इस तरफ क्या होता है, जो राकेश है और उसकी जो 2 दोस्त थे वो यहाँ पे क्या कर रहे थे,
तो नीचे आ गए और इन्होंने देखा कि जो राहुल है उस घर के अंदर है। और इन्होंने यहाँ पे जब जो राजू था पहले वो आ गया था, फिर उसके पीछे राकेश, और इन दोनों ने वहाँ पे उस घर के अंदर जो देखा, इन दोनों ने भी उसको देख के यहाँ पे इन दोनों ने भी बेहोश हो चुके हैं। मतलब तीनों के तीनों दोस्त अब उस घर के सामने बेहोश पड़े हुए हैं। और वहाँ पे जो राहुल की फ़ोन था वो आप कह सकते हैं वीडियो चालू है और बस ऐसा ही पड़ा हुआ था। फिर उनकी घर वाले जब वहाँ पे आके पहुँचते हैं उनकी घर की गेट में, वो देखते हैं गेट भी मतलब घर की जो दरवाज़ा है वो खुला पड़ा है। और आप कह सकते हैं ना गाड़ी वो गेट जो घर की जो गेट है उससे वो खोल के जब अंदर आते हैं वो देखते हैं ये उनकी जो दादी की कमरे है, यानी जो राहुल की जो पिताजी की जो माँ है उनकी जो कमरा है वो भी खुला पड़ा है। जब ये सारे लोग ये सब मंजर देखते हैं तो ये भी अंदर से कांप जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उस घर का रहस्य क्या है, उसका राज क्या है। तो फिर इन लोगों का किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था घर में क्या है कौन मतलब क्या नहीं। लेकिन इनके जो बड़े पापा थे वो थोड़ा इन लोगों से सबसे ज़्यादा हिम्मती थे, इसलिए वो घर के अंदर तक जाते हैं। तो राहुल की बदन बहुत भारी था, इस वजह से वो राहुल को हाथ से पकड़ मतलब बॉडी से पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए मतलब बाहर तक लाते हैं। और साथ में उसकी जो फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ था उसे भी ले आते हैं। फिर जैसे करके वो उन्होंने मतलब इनके जो बड़े पापा है वो जो घर की जो दरवाज़ा था उससे बंद करते हैं और वो चाबी को लगा देते। लगाने के बाद उनको पता था कि यहाँ पे क्या हुआ है। इन तीनों को उनकी जो घर की जो गाड़ी थी उस गाड़ी में बिठाते हैं और इनके जो कुल पुरोहित थे और उनके जो गुरुजी थे तो वो एक इनके घर से आप कह सकते हैं लगभग 20 किलोमीटर पे दूरी पर एक नदी है। उस नदी का नाम मुझे ढंग से भी याद नहीं आ रहा है। उस नदी के पास में उनका एक आप कहते हैं आश्रम जैसा था, और वहाँ पे आश्रम में छोटा सा आप कह सकते हैं ना बजरंगबली की हनुमान जी जो है उनका मंदिर था, वहाँ तक लेके जाते। और जब वहाँ पे ये लोग लेके पहुँच जाते हैं, वो जो पंडित जी थे या फिर ये जो बाबा जी थे उनको इनके बारे में पहले से ही पता था। बताते हैं तुम आ गए तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, लेकिन सुबह तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर सुबह तक वहाँ पे इन लोगों ने जब वहाँ पे पहुँच गए तो उन्होंने वहाँ पे सुबह तक पूजा पाठ करने लगे। और फिर आप कह सकते हैं लगभग उन्होंने रात की 2-2:30 बजे उन्होंने वहाँ पे पहुँचते इन जो आश्रम में पहुँचे थे, और 2-2:30 बजे से लेकर सुबह तक लगभग 5-5:30 बजे तक इनका ऐसे पूजा पाठ चला। और फिर इन सबके हाथ में आप कह सकते छोटे छोटे धागा बंधा गया। 7-8 दिन तक इन लोगों को एफर्ट किया गया है कि आप कह सकते हैं कि ये नॉनवेज नहीं खाएंगे, किसी भी तरीके से जो नशा के जो सामान होते हैं उसे वो किसी भी तरीके से कंज्यूम ना करेंगे, इसलिए उन्होंने सख्त हिदायत दिया। और उन्होंने इनके साथ में आए और उनका जो दादी का घर है उसे फिर से प्रॉपर तरीके से उन्होंने जैसे पहले हुआ करता था, पहले जब उन्होंने 13वीं में जैसे जिस तरीके से बंद किया गया था उस तरीके से बंद किया गया। और उसके बाद इन लोगों का जो तबीयत है धीरे धीरे करके ठीक हो गया और इनका हालात भी आप कह सकते हैं ना ठीक होने लगा। और आप कह सकते हैं लगभग वो पूजा पाठ की 2-2.5 घंटे के बाद इन तीनों को होश आता है। और ये तीनों ने जो बताया तो बताया, और साथ में एक चीज़ उनके पास जो फ़ोन था उस फ़ोन में कुछ आवाज़ रिकॉर्ड हुआ था, जो कि जब इनकी पिताजी और इनके जो बड़े पिताजी है दोनों सुनते हैं उनको पता चलता है कि ये आवाज़ और किसी की नहीं उनकी दादी और उनकी दादाजी की थी। यानी जो राकेश है उसका जो दादाजी थे और उसकी जो दादी जी थे उन दोनों की आवाज़ थी। तो उनको पता चल जाता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था। लेकिन जब इन लोगों को पूछा जाता है, ये जो राहुल है वो बताता है कि जब मैं वहाँ पे ये बक्सा खोला और जब मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ गिर गया, मैं जब घूम के देखा तो मैंने देखा कि तेरी जो दादी जी है वो वहाँ पे बैठे हैं और उनके बगल में एक और जो आदमी खड़े हैं, वो जैसे बताया उनका डिस्क्रिप्शन बताया कि उनका ऐसा मुँह था और वो ऐसे बड़े हट्टे कट्टे थे। तो इन लोगों को पता चल जाता है कि सच में इस लड़के ने तो हमारे पिताजी को ही देखा है, क्योंकि उनकी घर में बहुत पहले ही उनका ध्यान रह गया था। इनकी घर में उनका कोई ना तो तस्वीर था ना कोई पेंटिंग था, लेकिन इसने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया लोगों को यकीन हो गया कि सच में इस लड़के ने उनको देखा था। और एक चीज़ जो कि मैंने आपको बोलना भूल गया था कि एक्चुअल में जहाँ पे उस घर में ना तो कोई क्यों नहीं जाता था, क्योंकि उसी घर में ही उनकी जो दादाजी के पहले के ज़माने में होता था ये सब, कि आपके अगर ऐसे कोई घर में या फिर आपकी खुद की अगर खेत है वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन इनकी दादाजी को एक्चुअल में वहाँ पे ही उनकी घर में जहाँ पे दादी जी रहती थी उसी एरिया में ही दफनाया गया था, उसके नीचे ही दफनाया गया था।
क्योंकि वहाँ पे कुछ तो ऐसा था, कुछ रिचुअल था, कुछ था, इसी वजह से उन्होंने दादी ने, उनकी जो दादी थी उन्होंने ही उनको उनकी बेटों को बताया था कि यहाँ पे उनको दफनाओ, और वहाँ पे उन्होंने मतलब रहने लगे थे। ये थोड़ा अजीब है, मुझे भी जब इसके बारे में सुना मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। क्योंकि मतलब आप खुद सोचो कि जब आपको पता है कि यहाँ पे इसके नीचे कोई अगर किसी को अगर दफनाया गया है, क्या आप उसके अंदर आप रह पाएंगे? लेकिन यहाँ पे यही हुआ था। तो यही था ये कहानी, और इन लोगों ने तब से लेकर आज तक अगर कभी भी इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं तो आज भी ये लोग काम जाते हैं, अंदर से काम जाते हैं। और जब भी ये सारे इंसिडेंट इनके सामने आता है ना, कोई बोल देता है या फिर वो किससे सुन लेते हैं, तो इनके शरीर में आज भी एक सिहरन खिल जाता है। तो ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। ये नया है, इंटरेस्टिंग भी है, मुझे लगा इंटरेस्टिंग, और मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लगभग 9-10 दिनों से कहानी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स था, और लकीली वो भी ठीक ठाक गया है। और उम्मीद है अगर सब कुछ सही रहा तो वो भी मेरा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़, आप लोगों से मैं माफ़ी तो मांग चुका हूँ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आए इसे लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक कहानी में ढूंढता हूँ, किसी से सुनता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ, तो बहुत मेहनत लगता है भाई। लाइक कर दो अगर पसंद आया तो, और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है। और आप लोगों से छोटा सा और भी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इससे भी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के लाने वाला हूँ। और भी बहुत सारे पाइपलाइंस में मेरी वीडियोस पड़ा हुआ है जो कि आप लोगों के लिए आने वाली वक्त में आ रहा है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।